Hello students, a very good morning to one and all. Our today's topic is metal removal or machining process. ये आपका प्रोडक्शन का दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग का लास्ट टॉपिक है देखा जाए तो। दैट मीन्स लास्ट बेसिकली जो आपका 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था ना। फर्स्ट आपका कास्टिंग था, सेकेंड आपका मेटल फॉर्मिंग था, थर्ड था आपका मेटल जॉइनिंग था, एंड फोर्थ है आपका मेटल रिमूवल। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, आपका मशीनिंग बोल देते हैं इसको। इसके बाद एक और आता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पाउडर मेटलर्जी। बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको बेसिकली ये 4 पढ़ने थे। इनमें से आपके 3 हो गए हैं। कौन कौन से आपका, कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल जॉइनिंग दैट इज वेल्डिंग, एंड हम लोग आगे नेक्स्ट स्टैंड पे जा रहे हैं। अगला जो है वो है मशीनिंग, दैट इज मेटल रिमूवल प्रोसेस। ओके, तो मेटल रिमूवल प्रोसेस आपका क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट क्या होते हैं, हम लोग मशीनिंग करते हैं। दैट मीन्स मेटल को जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको आपका रिमूव करके जो शेप एंड साइज हमें चाहिए होता है वो हम उसमें मशीनिंग करके, दैट मीन्स उसमें ऑपरेशन करके वो साइज हम गेन कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, मशीनिंग ऑपरेशन या मेटल रिमूवल। मेटल रिमूवल आपका हो सकता है डायरेक्टली किसी रॉ मटेरियल से हमें फिनिश गुड बनाने के लिए हो सकता है, या फिर आपका दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मान लीजिए पहले किसी अदर प्रोसेस से, दैट मीन्स कास्टिंग से या फॉर्मिंग से, ठीक है, या वेल्डिंग से, या कोई प्रोडक्ट आपका बनाया गया हो, दैट मीन्स कास्ट किया गया हो या फोर्ज किया गया हो, या मेटल जॉइनिंग से, वेल्डिंग से बनाया गया हो, बट उसमें आपका उसकी पुअर सरफेस फिनिश को आपका खत्म करने के लिए, दैट मीन्स हाईली सरफेस फिनिश के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आपका उसमें मेटल रिमूवल करते हैं, जो कि चिप फॉर्म लेता हुआ आपका वहाँ पे मशीनिंग होती है। और हमें रिक्वायर्ड आपका टॉलरेंस की, रिक्वायर्ड डायमेंशन की, जो भी हमें शेप चाहिए होता है, जो भी हमें डिजाइन एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, आपका हमें प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो इसके लिए बेसिकली जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली कुछ मशीन्स हैं उनका हम यूज करते हैं। जैसे आपका आता है लेथ मशीन, ठीक है। दूसरा आता है आपका शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, मिलिंग। इस तरह से कुछ मशीन है आपका जो मेटल रिमूवल प्रोसेस में आपका यहाँ पे मेटल को रिमूव करते हुए प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे ऑप्ट करते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है आपका वो लेथ एंड शेपर है, ठीक है। कई बार आपका शेपर और प्लेनर में डिफरेंस पूछ लेता है, बट जो मेनली जो आपका यहाँ पे है वो लेथ एंड शेपर है। और उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें मेनली जो कवर करना है, वो हमें करना है क्या, लेथ। तो 1 बाय 1 हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं किसमें, लेथ, कि लेथ मशीन होती क्या है, ठीक है ना। It is a general purpose machine tool which removes excess material from the workpiece in the form of chips by rotating the workpiece against a single point कटिंग टूल। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, ऐसा टूल जिसमें आपका सिंगल एज हो, ठीक है, वो उसे बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है ना। जिसमें आपको मल्टीपल एज होती है आपका, वो आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। जो कि हम लोग जैसे आपका क्या बोलते हैं, जैसे ड्रिलिंग वगैरह में हम लोग यूज करते हैं आपका, वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम लोग यूज करते हैं। ओके, हाँ जी, तो ये इसका डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से आएगा।
ये लेग है, हेड स्टॉक, ये मैं कैरीज बना रहा हूँ। एक्चुअली आपने वर्कशॉप में सब कर रखा है, ठीक है ना। दिस वन इज कैरीज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्क्रू थ्रेड कटे रहते हैं। ये लेड स्क्रू होता है, ठीक है ना। दिस वन इज लेड स्क्रू। आप इसका फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। ये भी आपका लेग ही होता है, लेग, ठीक है। ये लेड स्क्रू है, लेड स्क्रू। ये आपका बेड होता है, कैरेज हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये आपका हेड स्टॉक मैंने दिखाया है यहाँ पे, जो कि आपका कोनिकल शेप में होता है। कुछ एक किस तरीके से बनाओगे आप, ये ऐसे कुछ ये करके, ये सिमिलरली इधर भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हेड स्टॉक। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेल स्टॉक। इन सब की फंक्शनिंग मैं बताऊंगा आपको, हालांकि आप लोगों ने पहले पढ़ा है, फिर भी। ये आपका, इसे बोलते हैं आपका लाइफ सेंटर, लाइफ सेंटर। ये होता है आपका डेड सेंटर। ठीक है, कैरीज में आपका कुछ इस तरीके से, ये सॉरी, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। इस पर कई सारी चीज, टूल पोस्ट वगैरह रहता है आपका, क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। ये सारी चीज इसमें माउंट रहती हैं इस तरीके से। ये आपका टूल पोस्ट है। ये सिंपल डायग्राम है, आप इसको और डिटेल में भी आप नेट वगैरह से या बुक से आप और अच्छे तरीके से इसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। हेड स्टॉक हो गया आपका। हेड स्टॉक में पता है आपका, इसका जो इसमें हेड स्टॉक में क्या होता है, इसी में ही आपका चक लगा रहता है आपका। 3 जॉ 4 जॉ चक आपका यूज होता है। आपको बताया गया है कि 3 जॉ चक जो होता है आपका यूनिवर्सल जॉ होता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल जॉ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि आपका एक ही बार में इसकी, दैट मीन सेंटरिंग करने में आपका इसकी दिक्कत नहीं होती है। एक जॉ को आप ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, टाइट करेंगे, तो तीनों जॉ एक साथ होते हैं। जबकि 4 जॉ में क्या होता है आपका, इंडिविजुअली सबको अलग अलग आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसी में आपका हेड स्टॉक की तरफ ही आपका मोटर वगैरह लग जाती है। आपका गियर सिस्टम इधर ही रहता है, गियर और पुली सिस्टम इधर रहता है, ठीक है। टेल स्टॉक का हम लोग यूज़ करते हैं, मान ली कोई आपका कोई रॉड में ऑपरेशन कर रहे हैं, या कोई लेंथ में आपका ज़्यादा है, साइज बड़ा है, तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं, जहाँ पे डेड सेंटर लगा हुआ है। इसकी हेल्प से हम लोग उस पर ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे टूल पोस्ट पे आपका टूल माउंट होता है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं आपका। जैसे मान लिया जिस मटेरियल पे हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, तो जो भी टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हमेशा जो टूल होना चाहिए वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब, स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है। उसकी हार्डनेस हमेशा क्या होती है, हार्डर होना चाहिए। वो किससे, बेस मटेरियल से, दैट मीन्स पेरेंट मटेरियल से, जिसपे हम लोग आपका मशीनिंग करने वाले हैं, उसकी हार्डनेस जो होनी चाहिए आपका टूल की, वो क्या होनी चाहिए आपका, उस कंपोनेंट से ज़्यादा, उस मटेरियल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो मटेरियल उस मटेरियल को कट कर पाएगा। क्योंकि हार्डनेस बेसिकली आपका डिफिनेशन यही है कि आपका जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता जाएगा आपका, वो आपका ज़्यादा हार्डर होता जाएगा,
ठीक है ना। जैसे आपका सिंपल यदि मीडियम कार्बन स्टील का आपका टूल बना हुआ है तो आपको क्या कर सकते हैं, इसमें हाई कार्बन स्टील का यूज करेंगे, सॉरी मीडियम कार्बन स्टील का आपका कंपोनेंट है तो हाई कार्बन स्टील का आपका टूल होना चाहिए। यदि आपका मान लिया माइल्ड स्टील का है तो उसके लिए हाई HSS होना चाहिए, हाई स्पीड स्टील का टूल होना चाहिए, ठीक है ना। हाई स्पीड स्टील का आपका मान लिया वर्क पीस है आपका, तो आपका आयरन कार्बाइड का टूल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक में इसमें आता हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल में आता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। वन बाय वन पॉइंट में आप इसको देखते जाइएगा। इट होल्ड्स द वर्क पीस, होल्ड द वर्क पीस एंड टू रोटेट it about an axis। नेक्स्ट है इसमें आ जाएगा कटिंग टूल is fed either parallel or perpendicular to the axis of the workpiece, removes material from the rotating work, to give the required size and shape। क्लियर है। यहाँ पे क्या बोला आपका कि मटेरियल आपका या तो आपका इसमें जो ऑपरेशन है आपका वो पैरेलल भी हो सकते हैं और उसके परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं या पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकते हैं आपका, ठीक है ना। तो ये होता है। और इसमें होता क्या आपका मटेरियल क्या रहता है आपका, वो जो वर्कपीस है आपका वो मूव करता हुआ इसमें जो भी आपका रिक्वायर्ड शेप पे आपको चाहिए वो आपको साइज यहाँ से गेन करते हैं। टूल इज मूव्ड पैरेलल टू द axis of rotation of the workpiece given as cylindrical surface। यदि आप माने पैरेलल लेते हैं तब क्या होगा, तब आपको क्या मिलेगा, आपका सिलेंड्रिकल सरफेस आपका यहाँ पे ऑप्ट होता है। टूल इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, gives a फ्लैट सरफेस। जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा आपका, वहां पे फ्लैट सरफेस मिलेगा, जबकि आपका पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा आपका सिलेंड्रिकल सरफेस। हाँ जी, तो ये था मतलब कि इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ। मेन से कौन कौन से इनके पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ। तो अपने सबसे पहले जो आता है आपका जो बेस है आपका बेड, ठीक है ना। बेड क्या होता है आपका, ये आपका बेस फाउंडेशन होता है पहली चीज। दूसरा इस पे क्या क्या चीजें मेनली माउंट होती हैं आपका, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, आपका कैरेज, ये आपका एक्सेट्रा, ये चीजें आपका इसमें माउंट रहती हैं, ठीक है। ये आपका ये करता क्या है, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आपको क्या करता है, आपका स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, दैट मीन उसमें दृढ़ता देता है आपका मशीन को, ठीक है। और आपका और क्या हो सकता है इसमें, टॉप ऑफ द बेड इज प्रोवाइडेड विद गाइड्स और वेज फॉर द कैरेज एंड टेल स्टॉक। ओके, तो ये कुछ आपका बेसिक पॉइंट है जिसपे पहला आपका मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लो इसको। बेस फाउंडेशन ऑफ द लेथ, इट इज द बेस फाउंडेशन
ऑफ लेथ। सेकेंडरी, इसे माउंट क्या क्या रहता है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज एटसेट्रा आर माउंटेड ऑन द बेड। नेक्स्ट, provides, it provides strength and rigidity of the machine. Okay, top of the bed is provided with guides or ways for carriage and tailstock. तो ये आपका बेड का फंक्शनिंग। बेड आपका कास्टिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, आपका फोर्जिंग के थ्रू भी बन सकता है, ठीक है ना। बेड के लिए आपका जनरली जो लोग मटेरियल यूज करते हैं, आपका बेड हो या आपका लेग है, इन सब के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कास्ट आयरन यूज करते हैं। कास्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन की आपका जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टफनेस सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आपका उसमें कास्ट आयरन का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज हेड स्टॉक। हेड स्टॉक ये क्या होता है, आपका परमानेंटली माउंटेड रहता है, ठीक है ना, परमानेंटली mounted on the bed at the, हाँ किस एंड पे, लेफ्ट और राइट, एट द लेफ्ट एंड। ये लेफ्ट और राइट कंसीडर कैसे करते हो, आपका जिधर आपका क्या बोलते हैं ऑपरेटर खड़े होकर के आपका उसमें ऑपरेशन करता है, मशीनिंग करता है, उसके बिहाफ पे हम लोग इसमें लेफ्ट और राइट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमेशा लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, हेड स्टॉक होता है आपका जहाँ पे खड़ा होता है, और राइट साइड पे क्या होता है आपका, टेल स्टॉक आता है। ये भी आप लोग जानते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिंडल इज सपोर्टेड इन हेड स्टॉक। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। स्पिंडल इज अ hollow cylindrical shaft supported by, हाँ जी किससे सपोर्टेड रहता है, सपोर्टेड बाय बेयरिंग्स। नेक्स्ट क्या आएगा, इट इज द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस सच एज फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, और क्या, और चक्स में बी माउंटेड ऑन द स्पिंडल नोज। क्लियर है। नेक्स्ट, हेड स्टॉक हैज अ, क्या होता है इसमें, गियर बॉक्स भी होता है। तो हेड स्टॉक हैज अ गियर बॉक्स फॉर चेंजिंग, गियर बॉक्स का यूज क्यों करते हैं, गियर का यूज फॉर द चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, स्पिंडल की स्पीड में आपका चेंज करने के लिए, दैट मीन्स आपका उसका वेलोसिटी रेशियो आपका इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका गियर बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल एंड देयर बाई द स्पीड ऑफ रोटेशन of the workpiece. Clear?
और जो स्पिंडल होता है किसके द्वारा आपका ऑपरेट किया था, आपका मोटर के द्वारा, ठीक है ना। तो स्पिंडल इज ड्रिवन बाई अ मोटर। अब मोटर तो आप पता है सप्लाई कहाँ से आती है, पावर सप्लाई आपका कोई सा भी एसी या डीसी सोर्स हो सकता है, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं आपका डीसी सोर्स यूज करते हैं। हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे ये आपका हेड स्टॉक दिखाया गया है, जिसमें बेसिकली आपका जो दिखाया गया है आपका 4 जो चौक दिखाया गया है, ठीक है ना। आप इसको वर्कशॉप में भी देखे हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या होता है आपका, दैट मीन्स जो जहाँ पे आपका ऑपरेटर खड़ा रहता है उसके जो राइट साइड में आपका जो पोर्शन आता है अपर राइट साइड, वो आपका टेल स्टॉक होता है, ठीक है ना। इट इज माउंटेड ऑन द बेड एट द राइट एंड and can be clamped at any convenient position दैट मीन्स ये आपका उसके एक्सिस के अलावा आपका ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो अपनी सुविधा के अनुसार इसको जहाँ पे आप स्टेबल करना चाहें, जहाँ पे आपका मूव कराना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, नेक्स्ट पॉइंट, इट सपोर्ट्स वन एंड ऑफ द वर्क पीस। इट सपोर्ट्स वन एंड ऑफ द वर्क पीस। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका मान लीजिए कोई किसी के, वैसे तो आपका जनरली लाइव सेंटर से ही काम चल जाता है, दैट मीन्स हेड स्टॉक से ही काम चल जाता है, बट उसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए कभी ज़्यादा रही, दैट मीन्स यहाँ से आपका लंबी स्ट्रेंथ ज़्यादा है आपका, दैट मीन्स वहाँ पे बेंड कर सकता है आपका सेल्फ वेट के कारण से, या इसको आपका ये होल्ड ना कर पाए, उस केस में क्या होता है हम लोग टेल स्टॉक का यूज़ करते हैं आपका इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तब जाके आपका कहीं भी इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये इस तरह से आपका इस डायरेक्शन में आपका ये मूव कर सकता है आपका टेल स्टॉक, क्लियर है। It is also used for holding a tool for performing operations such as ड्रिलिंग, रिमिंग एटसेट्रा। बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं, आपका ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, आपका टेप टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया आपका ना, इस पे आप ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है, नर्लिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, तो कुछ भी आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टेल स्टॉक है, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। ये ऊपर क्लैंपिंग यहाँ पे ये क्लैंपिंग स्क्रू लगा हुआ है, जिससे आप इसको दैट मीन्स की पोजीशन को आपका स्पिंडल की पोजीशन को टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्केलिंग दी गई है आपका, दैट मीन्स कितना आपका ये आपका टूल यहाँ पे लगा हुआ है, क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से इसको हिल को मूव करा करके दैट मीन्स को आगे या पीछे आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरीज। ये आपका कह सकते हैं ये लेथ का हर्ट भी है, ठीक है ना। कैरीज कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स। ये कई सारे पार्ट्स से मिलकर बना होता है, या इसमें कई सारी चीजें आपका माउंट रहती हैं एक साथ ना। सेवरल पार्ट्स that serves to support the cutting tool and to control the action of the
cutting tool. Next, it can be moved along the bed. ये बेड के अलॉन्ग, आपका बेड के एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर सकता है, ठीक है ना। along the bed ways लिख दो आप इसे, bed ways provided at the top of the bed. इसके 5 मेजर पार्ट्स हैं. It has 5 मेजर पार्ट्स. पहला कौन सा आता है आपका? सैडल होता है. सेकेंडरी क्रॉस स्लाइड. थर्ड वन कंपाउंड रेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट. फोर्थ है आपका टूल पोस्ट. और क्या आएगा इस पे? डी वो आएगा आपका टूल पोस्ट हो गया. टूल पोस्ट. एप्रॉन. तो ये आपका इसके 5 बेसिक पार्ट्स हैं. आप ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ. ये आपका कैरिज है, आप देख पा रहे होंगे. सबसे ऊपर आपका यहाँ पे ये टूल पोस्ट है. उसका आपका दिख रहा है आपका क्रॉस स्लाइड, जो आपका इसके एक्सिस के जस्ट आपका परपेंडिकुलर मूव कर सकती है. ये क्रॉस स्लाइड का आपको फीड दिया हुआ है. फीडिंग किस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं? ये कैरेज की फीडिंग दिया है आपका, मतलब से आपका व्हील को रोटेट करा करके कैरेज को भी आपका मूव करा सकते हैं. ये पावर फीड लीवर है आपका, इसको को आपका मूव करने के लिए. हाफ मेट लीवर है यहाँ पे क्लच रहता है और नीचे आपका एप्रॉन रहता है, ठीक है ना. तो ये बेसिक आपका कैरेज के आपका कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं. लास्ट में आपका आता है कैरेज के बाद लास्ट आपका वो है स्पिंडल. सॉरी, स्पिंडल कह रहा हूँ, लेथ सेंटर्स. फिफ्थ वन इज लेथ सेंटर्स. आज का आपका असाइनमेंट ये है कि आपकी कैरेज की जो बेसिक जो मेनली 5 पार्ट हैं, कौन कौन से? सैडल क्या होता है आपका, क्रॉस स्लाइड क्या होती है, इसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है, ठीक है ना. कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, टूल पोस्ट क्या है, एप्रॉन क्या है, इसके बारे में आप इसे लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है लेथ सेंटर्स. लेथ सेंटर्स आर टेपर्ड. लेथ सेंटर्स आर tapered components fit into spindles provided in the headstock and tailstock. ओके, दोनों में आपका सेंटरिंग करनी पड़ती है आपको, चाहे आपका 4 चौक हो आपका या 3 चौक हो, ठीक है ना. इसका आता है सेंटर कनेक्टेड टू द हेड स्टॉक इज कॉल्ड लाइफ सेंटर. क्या बोलते हैं इसको? लाइफ सेंटर. मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. जो क्या करता है आपका, ये स्पिंडल के साथ क्या करता है आपका, रोटेट करता है. लिख सकते हो आप इसे, रोटेट्स विद स्पिंडल. जबकि दूसरा कौन सा है? सेंटर कनेक्टेड टू द टेल स्टॉक इज कॉल्ड. जो लाइफ सेंटर होता है क्या हो जाएगा? डेड सेंटर. इज कॉल्ड डेड सेंटर. जो किससे कनेक्टेड रहता है आपका? किससे कनेक्टेड रहता है आपका? डेड सेंटर से. और क्या करता है? ये रोटेट नहीं करता है. डज नॉट रोटेट. ओनली क्या करता है आपका? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओनली सपोर्ट द वर्क पीस. तो आज के लिए सफिशियंट है ये. कल हम लोग इस पे आपका बेसिकली जो मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका
ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथ, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आप आएगा आपका ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथ, दैट मीन कौन कौन से ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग बाकायदे प्रैक्टिकल कर चुके हैं वर्कशॉप में, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।